फरवरी की शुरुआत में ही आपको मोगरा पे ये 3 काम करने हैं ताकि आपका प्लांट पूरी ही गर्मी फूलों से लदा रहे। कौन-कौन से वो काम हैं आपको मैं आज करके दिखाने वाली हूँ। देख नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मोगरा का जो प्लांट है वो परमानेंट प्लांट तो है ही, लेकिन ये सर्दियों में डोरमेंसी में चला जाता है, ग्रोथ नहीं कर पाता है और इस तरह से सूखा-सूखा हो जाता है। तो मोगरा के प्लांट पे आपको जनवरी के लास्ट में या फिर फरवरी की शुरुआत में ही आपको ये काम करने होते हैं। 3 काम बताऊँगी। सबसे पहला जो काम है वो है रिपोर्टिंग का। देखिए मेरा जो प्लांट है ये रूट बाउंड हो गया है। अगर आपका भी प्लांट इस तरह से जड़ों से जकड़ चुका है, रूट बाउंड हो चुका है, तो आप जितना जल्दी हो सके उसको रिपोर्ट कर लें। देखिए रिपोर्ट करने के बाद हमारा जो प्लांट है अच्छे से ग्रोथ करेगा और आगे मैं एक-एक चीज़ आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, करके दिखा रही हूँ। देखिए इसको मैंने गमले से निकाल लिया है और इसकी जो जड़ें दिखाती हूँ आपको, जड़ें काफ़ी घनी हो गई हैं, इसी को ही रूट बाउंड बोलते हैं। देखिए ये जो प्लांट है ये इस गमले में लगा हुआ है और ये जो मेरा प्लांट है ये 6 साल का है, काफ़ी पुराना प्लांट है और ये फ्लावर भी ढेरों देता है। तो इसमें से ये तो अलग से मैं निकाल रही हूँ। देखिए जब भी आप मोगरा का प्लांट रिपोर्ट करें तो उसके लिए स्पेशल मिट्टी बनानी होती है। मिट्टी में मैं क्या-क्या चीज़ मिलाऊँगी वो भी अभी दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले देखिए इस प्लांट की मैं रूट्स कट कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी घनी हो गई हैं रूट्स। अगर हम रूट कट नहीं करेंगे तो ये दोबारा से कैसे ग्रोथ करेगा और फूल कैसे देगा। तो गमले में देखिए इतना सा ही मेरे को लगाना है, सारे ही रूट्स मैंने कट कर दी हैं। देखिए ये काम आपको करना है। अगर आप प्लांट्स को रिपोर्ट नहीं करना चाहते तो आगे मैं दूसरे प्लांट पे जो काम बताऊंगी वो आप कर लें। तो अब इसको रिपोर्ट करेंगे तो इसके लिए मिट्टी बनाएंगे। मिट्टी में क्या क्या मिला रही हूँ देखिए, ये मेरी गमले की मिट्टी है, इसी को ही मैं ले रही हूँ क्योंकि मेरी मिट्टी में ना तो चींटियाँ हैं और बिल्कुल बेस्ट मिट्टी है। तो इसमें हम खाद मिलाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलाने वाले हैं जो हमारे मोगरा के प्लांट को चाहिए होता है ताकि अच्छे से ग्रोथ करे, इसकी रूट्स मजबूत बने और जो इसका तना है वो भी मजबूत बने। तो इसके अंदर छोटे-छोटे कंकर थे, उनको मैंने निकाल लिया है। अब इसके अंदर देखिए हम एक चीज़ मिलाएँगे जो हमारे प्लांट्स यानी सभी प्लांट के लिए बेस्ट होती है, जो मेरे को 4 रुपए किलो पड़ी है। देखिए ये है वर्मी कंपोस्ट, ये केचुआ खाद है, इसमें छोटे-छोटे केचुआ भी हैं तो इसके अंदर मैं मिला रही हूँ। देखिए ये खाद मैं इसके अंदर मिला लूँगी क्योंकि ये जो मिट्टी है इसके अंदर खाद नहीं है, ये सारी खाद मैंने इसमें मिला ली है। अच्छे से खाद मिलाने के बाद देखिए ये जो 50% मैंने खाद लिया और 50% ही हमारी मिट्टी है, यानी 60% होगी, बस इतनी ही मिट्टी है। और इसके अंदर मैंने खाद मिला ली क्योंकि इस मिट्टी के अंदर कम ही खाद थी और खाद मैं थोड़ी-थोड़ी एक-एक चम्मच डालती रहती हूँ। अब देखिए मैं ये इसलिए पहन रही हूँ क्योंकि इसके अंदर छोटे-छोटे केंचुए हैं और वो हाथों को टच होएँगे, इसलिए मैं ये पहन रही हूँ। देखिए तो इस तरह से अगर आपको रिपोर्टिंग में दिक्कत होती है तो आप ग्लव्स पहन के भी रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन गार्डनिंग करते हैं तो उनको कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। मैं तो इसलिए पहने हैं ताकि इसके अंदर जो केंचुए हैं वो मेरे हाथों के टच ना हो। छोटे-छोटे केंचुए हैं, दिखाई भी नहीं देते हैं, कहीं-कहीं दिखाई देते हैं। देखिए मिट्टी मैंने मिक्स कर ली है, अब इसके अंदर मैं एक चीज़ और मिलाने वाली हूँ। देखिए 1 चम्मच ये डालूँगी, ये है चाय पत्ती। जो यूज़ टी होती है वो मैंने इसके अंदर डाल दी है 2 चम्मच और ये है प्याज के छिलके जो मैंने मिक्स किए हुए हैं, तो इसको भी मैं डाल दूँगी। देखिए फ्रेंड्स जो चाय पत्ती होती है वो हमारे प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाता है, एक तरह से एनपीके का ही स्रोत है। तो देखिए जैसे ही मैं रिपोर्ट कर रही थी मेरे हस्बैंड मेरे लिए चाय भी लेके आ गए, तो चाय इन्होंने रख दी है क्योंकि शाम का टाइम था और मेरे को आजकल इतना काम है कि मैं अपने गार्डन में बिजी ही तो फ्रेंड्स मोगरा को इस तरह से इस मिट्टी में आपको रिपोर्ट करना है। अब देखिए मैंने इसके अंदर पत्थर बिछाने हैं, छेद को चेक करके होल को अच्छी तरह से खोल के उसके अंदर पत्थर बिछा के ये मिट्टी भर रही हूँ। फ्रेंड्स मैंने जो इसमें मिलाई है वर्मी कंपोस्ट ये मेरे को 4 रुपए किलो के हिसाब से पड़ी है और ये केचुआ खाद ही है फ्रेंड्स, मैं हिसार से लेके आई थी। और अगर आपके पास ये खाद नहीं है तो आप गोबर की खाद भी डाल सकते हैं, मिला सकते हैं। और अगर आपके पास गोबर की खाद भी नहीं है तो आप अपने किचन वेस्ट की खाद भी मिला सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं है तो आप प्याज के छिलके निकालें अपने प्याज के टोकरी में से और उनको मिक्स कर लें। उसके बाद आप
चाय पत्ती ले सकते हैं, यूज़ टी इकट्ठी की है तो वो ले सकते हैं, और आप इस तरह से इस मिट्टी में मिला के अपना पौधा रिपोर्ट कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने तो ये रिपोर्ट किया है तो इसको मैं प्रून नहीं कर रही हूँ, इसको 10 दिन के बाद मैं कट करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पौधा है, अगर आप अभी इस मौसम में रिपोर्ट करते हैं तो आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छे से होएगी, और सूखे हुए पत्तों को ही मैं हटा रही हूँ। अगर आपको अपना प्लांट रिपोर्ट नहीं करना है तो आप उसकी हार्ड प्रूनिंग कर दें, ताकि अच्छे से वो ग्रोथ कर सके, न्यू न्यू उसमें पत्ती आ सके, कली आ सके। तो देखिए अब इसमें मैंने पानी भी डाल दिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं चाय पी लेती हूँ, आ जाओ आप भी, अगर आपको भी चाय पीनी है तो। देखिए फ्रेंड्स, चाय छत पे पीते हैं या आप खेत में पीते हैं तो उसका मज़ा ही अलग होता है। तो देखिए अब इसके ऊपर मैं पेंट करने वाली हूँ। ये जो गमला है पुराना हो चुका है और देखिए किस तरह से ये हो रखा है, तो इसको मैं थोड़ा सा पेंट कर देती हूँ। पेंट मेरे पास ये रखा हुआ था, देखिए जुगाड़ से ही मैं ब्रश बनाया है और इसको पेंट कर देती हूँ। देखिए इस तरह से मेरा ये जो गमला है ये भी नया हो जाएगा। प्लांट को भी रिपोर्ट कर दिया है मैंने, और ये काम मैंने कल किया है। देखिए अब इसमें मैंने पेंट करने के बाद यहाँ पे रख दिया है कार्डबोर्ड का, आप इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कार्डबोर्ड यूज करके इसके ऊपर रख के पेंट कर दिया। अब देखिए ये मॉर्निंग का है, आज का व्यू है। तो आज मैं सुबह से लगी हूँ अपने गार्डन में प्लांट्स को रिपोर्ट करने में, और सारा ही फैला हुआ है काम। देखिए ये जो अपना मोगरा का प्लांट है ये मेरे पास वाइन वाला है। तो अब आपको अगर आपका प्लांट रिपोर्ट नहीं करना है तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप अपने प्लांट्स में जितने भी खरपतवार हैं या कोई एक्स्ट्रा कोई प्लांट है उसको निकाल दें। इस तरह से निकालने के बाद आप उसकी अच्छे से गुड़ाई करें। गुड़ाई करके जो मिट्टी है एक्स्ट्रा उसको निकाल लें, यानी मिट्टी को आपको निकालना है। और देखिए ऐसे गुड़ाई करते समय आपको जो प्लांट की रूट्स हैं साइड में से उनको कट करते जाना है। आपको रिपोर्टिंग की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, प्लांट को लगे रहना देना है, और साइड से जो इसकी एक्स्ट्रा रूट्स हैं उनको मैं कट कर रही हूँ। तो इस तरीके से प्लांट की गुड़ाई करते रहे, और गुड़ाई करने के बाद ये ऊपर वाली मिट्टी निकाल ले। अब देखिए आपके प्लांट्स में जो है रूट्स नज़र आएंगी, और इन रूट्स को आप कट कर दे, कट मेरी तरह कर सकते हैं। देखिए मेरे पास ये जो टूल है इसी की हेल्प से मैं इस साइड वाले ये मिट्टी निकाल के साथ साथ में इसकी रूट्स कट कर दूंगी साथ साथ में, इस तरह से। देखिए तो हमें प्लांट्स की रिपोर्टिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, और प्लांट्स भी अच्छे से ग्रोथ करेगा। देखिए इस तरीके से साइड वाली रूट्स में निकाल रही हूँ। अब इसके अंदर मेरे को 3 खाद डालनी है जो हमारे प्लांट्स को पोषक तत्वों से भर देगी, और 3 घरेलू चीज़ें हैं जो आप अपने प्लांट्स में आसानी से बना के डाल सकते हैं। देखिए ये जो मोगरा का प्लांट है इसमें गर्मियों में ढेरों फूल आते हैं और काफ़ी हेल्दी भी है। तो ये है 3 चीज़ें। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने उस मिट्टी में भी डाली हैं। ये है चाय पत्ती, और ये प्याज के छिलके, और ये है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप गोबर की खाद भी ले सकते हैं। देखिए ये जो चाय पत्ती होती है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम होता है, यानी एनपीके का अच्छा स्रोत होता है। यूज टी होती है, उसको धो के अच्छे से सुखा के आप उसका इस्तेमाल अपने मोगरा के प्लांट पे कर सकते हैं। और इसमें देखिए इस तरह के केचुए हैं बिल्कुल छोटे छोटे से, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ही नज़र आएंगे। तो केचुआ जो खाद होती है वो हमारे प्लांट्स के लिए बेस्ट होती है। इसके अंदर हम जितने भी छिलके वगैरह इस तरह से प्याज के छिलके या चाय पत्ती वगैरह डालेंगे तो ये केचुआ जो है ये अपने आप ही इनको खाते रहेंगे और खाद बनाते रहेंगे। तो इसको हम दोबारा अगर खाद देंगे तो ज़्यादा खाद की आवश्यकता भी नहीं होगी। तो ये प्याज के जो छिलके हैं, प्याज के छिलकों में तो सारे ही पोषक तत्व होते हैं। देखिए इसमें नाइट्रोजन भी होता है, कैल्शियम भी होता है, कॉपर भी होता है, जिंक भी होता है, और ये जो है आयरन का भी अच्छा स्रोत है। तो ये जो प्याज के छिलके हैं आप अपने मोगरा के प्लांट में महीने में डाल सकते हैं, और चाय पत्ती को तो आप 15 दिन में डालें। 1-1 चम्मच डालते रहें तो आपका प्लांट पूरे ही गर्मी फूलों से भर जाएगा। देखिए ये जो काम है ये आपको जनवरी में ही करने हैं। मिड जनवरी में अगर आपने नहीं किए हैं तो आप अभी कर ले। जैसे मैंने नहीं किए फ्रेंड्स, थोड़ी सी बिजी थी उसके कारण, और अभी मैं देखिए जनवरी के लास्ट के दिन चल रहे हैं, और आप फरवरी की शुरुआत में भी ये काम कर सकते हैं। अगर फिर भी अगर आप लेट हो जाएं तो आप फरवरी
के मिड में भी कर सकते हैं। तो ये काम आपको करने ही करने हैं बस। और देखिए इसकी मैं प्रूनिंग कर रही हूँ ऊपर-ऊपर से, और आप हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं। मेरा वाइन वाला प्लांट है तो इसकी सूखी हुई टहनियों को मैं हटा रही हूँ ताकि वहाँ से नई ग्रोथ हो जाए, न्यू-न्यू टहनियाँ निकल आएँ। अब देखिए फ्रेंड, जो मैंने इसके अंदर खाद डाली है, वो जो खाद है वो हमारे प्लांट्स की जड़ों को भी मजबूत करती है और इसकी जो स्टीम है, तना, उसको भी मजबूत करता है। तो ये खाद आप ज़रूर बना के रखें जो आपके घर में ही किचन से निकलती है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको ये काम करके दिखाया है। अगर आपने भी मोगरा पे ये काम नहीं किए हैं तो जनवरी के लास्ट के दिनों में, अभी 3-4 दिन बचे हैं, या फिर फरवरी की शुरुआत में आप ये काम मोगरा पे ज़रूर करें। और वीडियो में थोड़ी सी भी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब